से भीग जाने के उपरांत भी ये शरीर गीला शिथिल नहीं हो पाता है। क्षमती, इस रात ने, इस वर्षा ने और संभवतः इस पूरे परिवेश ने तुम्हें विचलित कर दिया। हाँ, तुमने विचलित कर दिया। तुम उठो, उठो, सुबह की प्रतीक्षा करो, रात्रि की सभी बातें भूल जाओ और अभी तुम अपने कुटीर में जाकर विश्राम करो। मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, मैं जानना चाहती हूँ, नहीं तो मेरे अहंकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं करोगी। होगा, मुझसे अभी नहीं हो पाएगा। तुम्हें डरपोक की भूमिका में देख भले कोई और सह जाए, परंतु मैं कदापि नहीं सह सकती। तो फिर चलो, वीर, तुम्हें चलना होगा मेरे साथ। मेरे पास कौन है वहां? इतनी रात गए यहां? मैं नीलोहित से मिलने आई थी। वो क्षमती मेरी बात सखी थी। इस बात से तो आप अपरिचित नहीं हैं। किशोरावस्था पार कर जब हम यौवन में पहुंचे तो हमने अनेक स्वप्न देखे थे। स्वप्न? वो सब यहाँ आने से बहुत समय नहीं, यहाँ पहुंचने के क्षण भर पहले का। उसके बाद फिर अचानक एक दिन आप आ गए। आपने हमें अन्य बातें सुनाई। बिल्कुल भिन्न बातें, ऐसी बातें जो हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। और फिर आपका अनुसरण कर चलते चलते हम यहाँ आ गए। लेकिन इतनी रात गए यहां? मैं नीलोहित को अपने कुटीर में चलने का आमंत्रण दे रही थी। नील लोहित अपनी साधना और त्याग से पूज्य है, परंतु आज रात का मेरा निमंत्रण पूरी तरह से व्यक्तिगत है। यहाँ आने के बाद सबकी व्यक्तिगत सत्ता खो जाती है। संघ का परिचय ही हम सबका परिचय। परंतु नीलोहित से मेरा परिचय व्यक्तिगत संबंधों से भी अधिक व्यक्तिगत है। क्या है वो संबंध? क्या है वो संबंध? नहीं, इच्छामती, तुम नील लोहित के पास क्यों आई थी मैं नहीं जानता। कभी उसके साथ तुम्हारे क्या संबंध थे मैं ये भी समझना नहीं चाहता। लेकिन रात्रि में किसी सन्यासी का किसी सन्यासी से एकांत में मिलना संघ के नियम के विरुद्ध है। संघ तो जीवन नहीं है। ये प्रश्न अवांछित है। क्या जीवन की सारी जिज्ञासाएं आपका संघ पूरी कर सकता है? तर्क मनुष्य को क्रमशः जीवन से दूर रखता है। इसलिए मेरा प्रश्न आपसे नहीं, नीलोहित से है। नील लोहित इस संघ के इस संस्था के एक निष्ठावान सदस्य है। मेरा प्रश्न नीलोहित से है। ये अधिकार तुम्हें नहीं है। नील लोहित, तुम जाओ। परंतु मैंने तुम्हें आमंत्रित किया है। वो नियम से परे है। क्या तुम एक नियम से निकलकर किसी दूसरे नियम के आगे आत्मसमर्पण करोगे? क्षमती, तुम अभी जाओ ना यहाँ से। तो फिर मेरे प्रश्न का उत्तर कौन देगा? नहीं तुम या फिर आप? हर प्रश्न का उत्तर नहीं होता है। फिर मेरा आमंत्रण स्वीकार क्यों नहीं करते नील, जो कि अति सहज है? क्षमती, क्या चाहती हो तुम? असंभव, असंभव है इसकी चाह। नहीं, मैं जो चाहती हूँ वो तुम दे सकते हो। सुनो, यदि तुम्हारे मन में किसी तरह की जिज्ञासा हो तो कल सुबह तुम मुझसे उसका समाधान प्राप्त कर सकती हो सकता है कल सुबह तक ये प्रश्न मेरे मन में हो ही ना। इसलिए मैं आज इसी क्षण जानना चाहती हूँ। क्या? वो क्या है जो दुख से स्वतंत्र है, दुख से महत्वपूर्ण है? कामना दुखों का कारण है और कामनाओं का विनाशी दुखों का विनाश। संघ और धर्म के आगे स्वयं को समर्पित करो, तुम्हें निर्वाण प्राप्त होगा। जरा, मृत्यु, रोग, दुख, इन सबसे मुक्ति मिलेगी। धर्म की शरण लो, संघ की शरण लो, प्रभु के सम्मुख आत्मसमर्पण करो, क्योंकि प्रभु ही सत्य के अंतिम अवतार है और उनके बाद पुनर्जन्म नहीं है। और कामनाओं का विनाश ही दुखों का विनाश है। समझी?
हाथ बहुत लंबे, बहुत दूर तक फैले हुए। एक दिन हम सभी उसी की चपेट में पड़े, छटपटा रहे थे। और प्रभु संपूर्ण मानव कल्याण के लिए संदेश लेकर आए हैं। और आप लोग अंधों की तरह उनका अनुसरण करने लगे। बिना युद्ध के चुप रहे, बिना तर्क के आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसी अनेक तर्कहीन बातें हैं जिनकी ध्वनि केवल कोलाहल मात्र है। जानती हो तर्क करने का दंड क्या है? जानती हूँ, निष्कासन। इस सत्य पथ से निष्कासित होने पर तुम्हारे भाग्य में अनंत दुख होंगे। मैं दुख से नहीं डरती, दुख सत्य का दूसरा रूप है। देखती नहीं, अपने दुखों पर विजय प्राप्त करके ये लोग कितने निर्भय हैं। निर्भयता कोई नहीं दे सकता, नील स्वयं को ढूंढना होगा। इच्छामती, कल प्रभात से पहले तुम ये स्थान छोड़ देना। और नहीं, इतना ही दंड तुम्हारे लिए पर्याप्त है। संघ तुम्हें आज से अस्वीकार करता है। संभवतः मैं चली जाऊंगी, परंतु याद रखिए, आपके संघ में एकमात्र मेरा ही स्वर नहीं है। संघ एक कड़ी है, व्यक्ति भी एक कड़ी है। व्यक्ति संघ का निर्माता है, परंतु आप लोग तो व्यक्ति को संघ का दास बनाते जा रहे हैं। ये संघ का नियम है। अब प्रत्येक व्यक्ति की पराज है। संघ व्यक्ति सत्ता से ऊपर है। व्यक्ति को अनुशासित करके ऊपर की ओर खींचता है। निर्वाण मनुष्य की अंतिम इच्छा है। निर्वाण, एक अनुशासित निर्वाण। हाथ पैर बंधा, कृतित्व निकाल लिया गया है, स्वतंत्रता छीन ली गई है। कैसे पश्चात कोई व्यक्ति बना रहता है? ऐसे में किसी व्यक्ति का निर्माण होने अथवा ना होने से क्या अंतर पड़ता है? तुम जाओ यहां से। जा रही। संभवतः तर्क वितर्क से कोई भी सहज बात विकृत हो जाती है। इसका तात्पर्य मनुष्य को सहज रूप से कोई कुछ बनने नहीं देता है। जो मनुष्य है ये आज से नहीं सदियों से पराधीन है और सदियों तक रहेगा। धर्म के नाम पर, शासन के नाम पर भविष्य में ना जाने कितने संघ कुकुर मुत्ते की तरह उभर आएंगे। हर संघ की अपनी विचारधारा होगी, अपने नियम होंगे और हर धर्म मर्यादा की सीमा को वो लांघ जाएगा। परंतु आप जैसे लोग इन लोगों पर शासन करते रहेंगे क्योंकि ये सब एक संस्थागत पशु है जिसका दूसरा नाम है संघ। संघ पर प्रभु का आशीर्वाद है। अनगिनत नर नारी वास्तविक सत्य की खोज में संघ की शरण में आ चुके हैं। संख्याओं से सत्य की शक्ति नहीं परखी जाती। हो सकता है आप सबसे भ्रम कहा गया हो या फिर आप सबने भ्रम ही सुना हो। भ्रम? हाँ, कामनाओं का विनाश दुख का विनाश है। कैसी कामना? किसकी कामना? प्रत्येक मनुष्य की। और उससे छुटकारा कब है, कहाँ है? काम